नहीं जा रहा है, नहीं फोन रास्ता लो जी, रास्ता मैं मिलवा रहा मैडम जी। हमारे हमारे पंकज उनके साथ जो भी साथी यहाँ पे पहुंचे हैं उनका भी शर्मा जी उनका हार्दिक अभिनंदन एवं यहाँ पर स्वागत है। कृपा करके जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। भाई शर्मा जी का यहाँ मंदिर कमेटी में पहुंचने पर मैं लोगों के खिलाड़ियों से कार्तिक शर्मा जी को जो यहाँ पर आज के इस शोरूम में से समय निकालकर आज इन्होंने हमें समय दिया। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की, श्री विश्वकर्मा भगवान की, श्री विश्वकर्मा भगवान की। इनके साथ हमारे मुख्य अतिथि जिनका मत्था टेकन जा रहे हैं वो ही तो दिख नहीं रहे। बोल भगवान विश्वकर्मा की जय। मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। छठा दशम के लिए जिन भी बच्चों के नाम सिलेक्ट हुए हैं कृपा
पीछे पीछे श्री सांसद कार्तिक शर्मा जी का जोरदार स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियों से गणराज से इनका स्वागत करें। बोलो श्री विश्वकर्मा भगवान की, श्री विश्वकर्मा भगवान की। आइए जोरदार तालियों से आपके अभिनंदन का स्वागत। जोरदार तालियों से स्वागत है आपके अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां बोले श्री विश्वकर्मा भगवान की, श्री विश्वकर्मा भगवान की। हमारे मुर्शिदाबाद जी, हमारे बुजुर्ग, हमारे प्रधान होने के इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक हिंदी की सेवा करी है, वो मंच साझा करते हुए ताकि आगे लोग ऐसे बड़े समाज का नाम रोशन करें। जानवी विकास गौरव करमचंद, गौरव सरोज करमचंद, दीपिका जितेंद्र कुमार, इस बच्ची ने +2 में 95%। रितिका, सुखदीप को 30 बच्चों के लिए तालियां जरूर बजाएं। सुखदीप को माही अशोक कुमार, इस बच्ची ने बैंक में इंटरनेट का काम किया है। अदिति, नीतीश शर्मा, नीतीश शर्मा, सारिका संदीप कुमार, इन बच्चों ने अच्छे मार्क्स देके अपने माँ बाप का ही नहीं अपने समाज का भी नाम रोशन किया। महक ईमान, सुभाष ईमान, M.Com 76%, इस बच्ची के लिए है। महक ईमान, जोरदार तालियां एक बार बच्ची के लिए। चेतन ईमान, रजनी कुमार, हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। रचना राम जी, ईमान हटो, संतोष जागरा जी, चिन्ह प्रजारी को हमारे यहाँ ये मुझे विधि एवं मुसीबत की एक बार जोरदार तालियों से स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन श्री कमललाल कुमार जी का। देश और प्रदेश की अच्छे से सेवा करें। आने वाले समय में जो हमने अपना देश को एक अच्छी मुहिम में ले जाने का आइए जोरदार तालियों से
एक बार जोरदार तालियां उनकी दीवान जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दौर में महिलाएं भी किसी से कम नहीं है और नीलम दीवान, मनु बांसल, विमला दीवान, एक बार जोरदार तालियां जरूर लगा दिया करो हमारे महिला संगठन मंत्री के लिए। प्रवीण दीवान, पुष्पा दीवान, सरिता दीवान, सरिता दीवान, माया दीवान। बोले भारत माता की। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप दोनों हाथ उठाकर जोर से एक बार जयकार लगाएंगे। बोलिए भारत माता की। आज मंच पे विराजमान यहाँ के आज के कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि सरदार बलबीर सिंह जी, सुपर इंजीनियर वाले श्रीमती शैलजा संदीप सचदेवा जी और श्री विश्वकर्मा मंदिर सभा की सारी कार्यकारिणी, खासकर श्री रामपाल दीवान जी प्रधान, श्री रोशन लाल दीवान जी संरक्षक, श्री लाभ सिंह दीवान जी जो भी संरक्षक हैं, श्री ओम प्रकाश जी चेयरमैन, श्री गुरचरण दीवान जी महासचिव, श्री मोहन लाल बंकू जी कैशियर और साथ ही साथ अमरजीत सिंह जी दीवान वो भी प्रधान कोर्ट रोड से आए हुए हैं, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा। और बहुत से पुराने साथी हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, बहुत से लोग दिख रहे हैं, विनोद दीवान भी बैठे हैं हमारे साथी पुराने, लेकिन मैं किसी का नाम रह गया और क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं आज के कार्यक्रम में खासकर भगवान विश्वकर्मा जी का जो आज का एक जयंती है उसमें उनकी शिक्षा की बात जरूर करना चाहूँगा। उनसे क्या सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए, खासकर युवा पीढ़ी को उनकी बात करना चाहूँगा। और मुझे अच्छा लगा जब आपकी यहाँ पर विश्वकर्मा मंदिर सभा ने जिस तरीके से 15 बच्चों को सम्मानित किया, साथ में समाज सेवियों को भी, तो ये एक ऐसी चीज है जो कि हमें युवा पीढ़ी के लिए हमें भी और उनको भी प्रोत्साहन देती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रोत्साहन, क्योंकि इससे आपको ऊर्जा मिलती है। सभी अतिथि आयोजकों को, मातृशक्ति और युवा साथियों को का मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जब भी अम्बाला, मैं आपसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, मैं बहुत लंबा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ 5 मिनट बोलूँगा। और मैं दिल्ली से सिर्फ आपको मिलने आया हूँ आज सुबह की शताब्दी से, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा अपनी माताएं बहनों से, अपने युवा साथियों से, कि एक बार सब लोग इस बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात सुने। मैं जानता हूं आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे जुड़ी और संबंधित बात है, हमारी युवा से जुड़ी पीढ़ी से जुड़ी संबंधित बात है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी हमारे साथी भाई वहां खड़े हैं, आपसे भी निवेदन हो 5 मिनट की ये बात सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। देखिए, आज का दिन सिर्फ पूजा से अधिक सर्जन का पर्व है, क्योंकि वो सर्जन जो हमारे समाज, देश और भविष्य को आकार देता है, इसका महत्व हमें समझना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा जी का वो नमन, देवताओं को शिल्पकार, कर्म योग और कौशल का प्रतीक माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा जी के का मूल संदेश हमें समझना चाहिए, और उन्होंने सिखाया है कि श्रम ही पूजा है और सर्जन ही साधना है। और मैं इसीलिए आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब इंद्र भगवान ने और विश्वकर्मा जी की मैं एक व्याख्या आपके सामने रखना चाहूंगा, एक हिस्सा रखना चाहूंगा। जब स्वर्ग का निर्माण हो रहा था तो विश्वकर्मा जी से करवाया गया, इंद्र भगवान ने उनको कहा कि आप स्वर्ग का निर्माण करें।
और जब ये महल देखकर इंद्र भगवान को ने गर्व से कहा कि ये मेरी शक्ति का परिणाम है, तो विश्वकर्मा जी बोले मैं तो मात्र साधन हूं, सृजन की प्रेरणा ऊपर वाले से आती है। तभी विष्णु जी भगवान प्रकट हुए और कहा कि जहां अहंकार है वहां सृजन टिकता नहीं है, जहां विनम्रता है वहीं कर्म आता है। तो सबसे बड़ी बात सीख ये है कि सृजन में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए और आभार होना चाहिए, अहंकार नहीं। ये उनकी शिक्षा है जो हम सबको याद रखनी चाहिए और खासकर युवा पीढ़ी को याद रखनी चाहिए। और आधुनिक युग में भी वही भगवान का किस तरह से आगे बदलाव आया है, उसी का कैसे हमें आगे लेके चलना है, उनकी शिक्षा को आज के दिन में, आज की तकनीक में, आज के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है, वो मोदी जी का ये योजना एक हर कारीगर और शिल्पकार को सम्मानित और सम्मान देने की योजना है। उन्होंने प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और आर्थिक सहयोग के माध्यम से समाज को मदद करने की ये योजना बनाई है। ये वही भावना है जो विश्वकर्मा जी ने दी थी, उसी भावना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हर हाथ सृजनशील बने और हर श्रमिक आत्मनिर्भर बने। मैं इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक बात बोलना चाहता हूँ। जब रामपाल जी से बात हो रही थी, जब मुझसे पहले वक्ता बोल रहे थे, सरदार इंजीनियर बलबीर सिंह जी बोल रहे थे, शहजा जी साहिबा बोल रही थी, तो मेरी बात चल रही थी और मैंने कहा कि जो इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं, खासकर हमारी बच्चियां जिन्होंने इतना अच्छा किया है एग्जाम्स के अंदर और 90% से ज्यादा मार्क्स लेके आई हैं, इनमें प्रतिभा की कमी नहीं है। प्रतिभा है, अगर कमी है तो मौकों की, और वो मौके सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, हर प्रकार से, कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, मौके मिले। और चाहे मनोहर लाल जी की बात करूं या श्री नैब सिंह सैनी जी की बात करूं, दोनों ने अपने अपने कार्यकाल के अंदर ऐसे अनेकों मौके पैदा करने की का प्रयास किया है कि बच्चों को नौकरियां मिल सके। लेकिन नौकरियां सिर्फ मांगनी नहीं, देनी भी हैं, और हर एक बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, यह भी तय है। हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, यह भी तय है। लेकिन हर बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था सरकार भी बनाए और समाज का भी काम है कि ऐसी व्यवस्था के अंदर योगदान दे। तो हम दुनिया का सबसे युवा देश हैं, सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में और प्रदेश में है। 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, तो उनकी चिंता करना भी हमारा काम है। और इसीलिए उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक नई पहल की है, जहां पर निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा जिनमें क्षमता है लेकिन मौकों की कमी नहीं है। चाहे वो यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे वो एसएससी की तैयारी करें, चाहे वो टीजीटी की तैयारी करें, चाहे डिफेंस के एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करें जिसके लिए उनको प्रशिक्षण की जरूरत है। और ऐसी व्यवस्था के लिए उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर निःशुल्क सबसे अच्छी कोचिंग इसकी मिलेगी। ऐसा प्रण लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं ये भी मानता हूं कि आधुनिकता और तकनीक हमारे लिए आने वाले समय के लिए एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके और मौके दे सके। और इसी के चलते मेरा ऐसा मानना है कि परंपरा और तकनीक का संगम इस ज्ञान गंगा केंद्र के द्वारा होगा। और ये ज्ञान गंगा केंद्र ऐसे धार्मिक स्थानों पर भी बन सकता है। मैंने अभी एक ऑफर दी है माननीय अध्यक्ष जी को कि अगर आप मुझे एक कमरा यहां मुहैया कराएंगे, क्योंकि ये मेरा घर है, आप मेरा परिवार हो, और जिस तरह का प्यार आशीर्वाद आपसे मिलता है, मैं समझता हूं ये मेरी ड्यूटी है
कि सबसे पहले शुरुआत यहां से हो, मेरे घर से हो, अंबाला शहर से हो। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, और अंबाला के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितनी स्मार्ट क्लासेस चाहिए उतनी मिलेंगी। आपको सिर्फ एक कमरा मुहैया कराना है, उसके अंदर स्मार्ट क्लास लगाना, उसका संचालन करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। और मेरी आपसे विनती यह है कि जो बच्चे तो सक्षम हैं, जो परिवार सक्षम है, वो अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, प्राइवेट कोचिंग क्लास दे देते हैं। लेकिन जो हमारे भाई बहन सक्षम नहीं है या पैसे से कमजोर हैं, उनके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए इसके द्वारा। ये नहीं कह रहे कि कोई भी बच्चा आ नहीं सकता है, 36 बिरादरी के सारे बच्चे आर वेलकम, सब आ सकते हैं, सबका स्वागत है। लेकिन प्राथमिकता उनके लिए होनी चाहिए जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। जो पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति है, जिसको कहीं ना कहीं वंचित है और उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, उनका चयन करके उनको लाना, ये आप सब की जिम्मेदारी है। ऐसा मैं आपसे भरोसा दिला के जाता हूं कि आप सिर्फ इतना काम करिए कि 20 से 25 ऐसे बच्चों को का चयन करके उनको लाइए, उनको पढ़ाना, उनकी क्लासेस दिलाना और उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है। जैसे मैंने कहा, सरकारें अपना काम कर रही हैं, करती रहेंगी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। हमें समाज को भी अपनी तरफ से इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति डालनी है और अपना योगदान देना है, ताकि हमारे इलाके से भी हमारे बच्चे निकल सकें, कोई आईएएस अफसर बन सके, कोई आईपीएस बन सके, कोई एचसीएस बन सके, कोई अच्छी नौकरी पा सके, और सबसे जरूरी नौकरी मांगे नहीं, नौकरी देने वाले भी बने। ऐसी व्यवस्था बनानी है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान विश्वकर्मा जी के आज इस पावन दिन के ऊपर एक संकल्प लें कि जहां परंपरा और तकनीक का संगम होता है, वह ज्ञान गंगा केंद्र है। और मेरे को दिली निजी खुशी होगी कि जब मैं आपके पास यहां अगली बार आऊं तो यहां का सेंटर चल रहा हो और उनमें से कम 20-25 बच्चे पढ़ रहे हो, और उन बच्चों का चयन करके इन बच्चों में से भी एक सुपर 100 सिलेक्ट किया जाएगा, जिनको और आगे पढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए एक असेसमेंट एग्जाम होगा। जिस बच्चे में क्षमता है, जैसे ये सरकार क्षमता के आधार पर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मनोहर लाल जी का पुणे, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं विनोद शर्मा जी का, जिन्होंने सबसे पहले मेरिट पर नौकरी देने की आवाज उठाई थी, और माननीय मनोहर लाल जी ने उसको पूरा किया। नैब सिंह सैनी जी ने उसको आगे ले जाने का काम किया कि मेरिट पे बच्चों को नौकरी मिलने लगी। नहीं तो पहले भेदभाव करते थे क्षेत्र के हिसाब से, अब उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है। तो अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है, एक कमरा आप दीजिए, बाकी जिम्मेवारी हमारी है। मैं एक और चीज का उल्लेख करना चाहता हूं, क्योंकि तकनीक की बात हो रही है और तकनीक से हमें और सीखना चाहिए, और उसका फायदा हमारी मातृशक्ति को कैसे मिल सके। हमारी बहनें, माताएं, प्रधानमंत्री जी ने अपने 75वें जन्मदिन पर इस बात का अपने उद्बोधन में कहा था कि अगर महिला, माता सुरक्षित है, सक्षम है, सामर्थ्य है, तो परिवार सुरक्षित है, सामर्थ्य है। तो जब तक हमारी माताएं बहनें नहीं सुरक्षित रहेंगी, सामर्थ्य रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, तब तक समाज नहीं बढ़ सकता, घर नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए हमने एक नमो शक्ति रथ के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्मदिन पर इसकी शुरुआत की है, और ये रथ पूरे अंबाला क्षेत्र में इस मंशा से आपके बीच में जा रहा है, जहां वोकल फॉर लोकल को यूज करते हुए मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की एआई टेक्नोलॉजी से जो ब्रेस्ट कैंसर का दुनिया का सबसे बड़ा स्कैनिंग और स्क्रीनिंग का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, अंबाला के शहर से हो चुका है, जिसमें अब तक लगभग 3000 से ज्यादा महिलाओं के स्कैनिंग हो चुकी है। और हमने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि जब तक हमारे क्षेत्र और प्रदेश की एक एक महिला तक ये फैसिलिटी नहीं पहुंचेगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे, ताकि इसमें हमारी हजारों माताएं, बहनें, जिनको ये गंभीर बीमारी है, वो इससे बच सके और अपना इलाज करा सके। क्योंकि हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 5 लाख रुपए का
बीमा प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान भारत के अंदर देने का काम किया है। और ऐसी गंभीर बीमारियों का अगर समय से पता लग जाए तो उनका जड़ से इलाज किया जा सकता है। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, अपने युवा साथियों भाइयों से निवेदन करूंगा, अपनी पूरी युवा टीम से निवेदन करूंगा कि आप सब व्यवस्थित होकर ये कार्यक्रम को, इस कैंप को, जो कि रोज लगेगा, हमारे किसी एक इलाके में, किसी गांव में, हमारी बहनें और माताओं तक पहुंचाने का काम करें। जो मेरे युवा साथी हैं, माताएं बहनें हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से जुड़िए, ताकि हम अपनी माताओं और बहनों की स्वास्थ्य की चिंता कर सकें और ये जो गंभीर समस्याएं हैं इनका इलाज करा सकें समय से। अगर समय पे इनका इलाज होए, क्योंकि मैं खुद भुगत रह चुका हूं, मेरी बड़ी बहन को भी ये दिक्कत थी, वो भी डॉक्टर थी, तो इसका बीमारी का पता नहीं लगता है। अगर इसका सही समय पे पता लग जाए तो हमारी हजारों लाखों बहनों की जान बच सकती है, माताओं की जान बच सकती है। ये निवेदन मैं आप सबसे करके जा रहा हूं आज के इस पावन दिन के ऊपर कि ये दो कार्यक्रम कि मैं अपने घर में आया हूं, अपने परिवार में आया हूं और अपने लोगों से अपील करना चाहता हूं, अपने परिवार से, कि इन दोनों कार्यक्रम के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए ताकि हम अपना जो दायित्व बनता है वो पूरा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। पुणे भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पे आपको बहुत बहुत बधाई।